लॉर्ड, जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। प्रभु के सानिध्य में आना, प्रभु का वचन सुनना कितना आनंद की बात है। भक्तों को 122 भजन संगीता का पहला वचन में भक्त बोलता है, चलो हम प्रभु के भवन में। तो दुखी हो गए आज का लोग, पर वहां पर लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आनंदित हुआ। ओह, कितनी बड़ी बात है? तो प्रभु की उपस्थिति सबसे बड़ी बात है प्रियो। हमें उसमें बहुत आनंद चाहिए, बहुत आनंद चाहिए। बयान से बढ़कर है ना, उधार पाए हुए व्यक्ति को इससे बढ़कर के आनंद क्या। तो आज मैं आपको मतलब जो भी उधार पाए हुए लोग जो चाहना चाहिए, पसंद करना चाहिए, ऐसे कुछ बातें आपको याद दिलाएंगे करके आग्रह करता हूँ। बहुत मनोहर बात है। ये इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं, ये बात को परखने के लिए भी मौका है। बुरी इच्छा नहीं है, भली इच्छा है। तो आप देखिए, पहले बात कोरह पुत्र खाने वाला एक शब्द है 84 भजन संगीता, उसका दूसरा भजन। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कोरह पुत्र लोग क्या बोलता है, मेरा दिल तड़प रहा है। किसके लिए? प्रभु के आंगन में मैं आऊं, है ना। आपको मालूम है ना, मिला वाला तंबू का 3 भाग है, एक आंगन, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान, है ना। उस आंगन में तक पहुंचना भक्त के लिए बड़ा खुशी है, क्योंकि साधारण लोग आंगन तक ही आ सकता था, मतलब यहूदी लोग। बाकी जाति के लोग उससे भी बाहर है। यहूदी लोग आंगन तक आ सकता। याजक लोग, लेवी गोत्र का याजक लोग, वो पवित्र स्थान में आ सकता। और महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जा सकता। देखिए, और यहाँ पर अभी कोरह पुत्र लोग बोलता है, मेरा दिल, वापस पढ़ना 84 का 2। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते। देखा, मेरा प्राण यहोवा की आंगनों का अभिलाषा करता है, वांछा करता, इच्छा करता। ओह, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। वही बात, वही कोरह पुत्र 42 भजन संगीता का 1-2 भजन में क्या बोलता, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। हो, क्या बात है प्रियो। देखा, हरणी जल के लिए और उसको प्यास लग गया तो वो फिर रुकता नहीं प्रियो, भागते रहता। जब तक जल नहीं मिलता तब तक भागते रहता। आप देखो, है ना। तो आज ऐसा एक मतलब प्यास, ऐसा एक इच्छा प्रभु की उपस्थिति की प्रति मेरा जीवन में है क्या? उसका महत्व जानता है क्या? प्रभु का उपस्थिति का महत्व वही 84 भजन संगीता का 10 भजन में कोरह पुत्र लोग आने वाले शब्द क्या आपने ध्यान किया? क्योंकि तेरे आंगन में एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है। देखा, और कई हजार दिन से उत्तम है। आप देखो प्रियो, एक दिन प्रभु का उस आंगन का मनोहारिता, उसका महत्व, उसका श्रेष्ठता, उसका अनुग्रह जाना हुआ कोरह पुत्र लोग बोलता है। आप देखो, आज आंगन में नहीं, आज अति पवित्र स्थान में कृपासन के निकट हम आ सकता है। आपको ये कृपासन का निकट आने का महत्व मालूम? प्रयोग पुराना नियम में महायाजक साल में एक बार वहां पर जा सकते थे, वो भी बिना लहू का नहीं, लहू लेकर। पर आज कोई लहू लेने की जरूरत नहीं है। आप देखो, निर्णय होकर के प्रभु का कृपासन के निकट जा सकता, अति पवित्र स्थान में। प्रभु यीशु मसीह कालवरी सूली में हमारे लिए उस पर्दा को फाड़ दिया जो पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान को अलग करता था। और हमें प्रभु ने डायरेक्ट याजक बनाया, और सादा याजक नहीं, याजक ही है, याजक बनाया। कितना बड़ा पदवी दिया। आज हमको उधार पाए हुआ पवित्र लोगों को मिला हुआ पदवी कितना बड़ा है प्रियो। इसके बावजूद भी उस प्रभु के प्रति, प्रभु की पवित्र उपस्थिति के प्रति
हमारे दिल में तड़प है क्या, परखना, जानना चाहिए मेरे दिल में वो तड़प है क्या। अभी पहली बात यहाँ पर हम जो चाहना चाहिए, वो जो भूख प्यास, वो है प्रभु का उस मतलब उपस्थिति के प्रति, प्रभु की निकटता में रहने के प्रति वो इच्छा हमारे अंदर है कि नहीं, ये बात को हमें परखना होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, पर पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 1-2 वचन, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके हाँ। नए जन्मे हुए बच्चे के समान, नया जन्मा हुआ बच्चे का समान, देखो समान नया जन्मा हुआ बच्चे का खूबी क्या है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, बहुत अनमोल बात है प्रियो। अरे पवित्र लोग, हमारे जीवन में एक नया जन्मा वो बच्चा दूध के लिए तड़पता है, वैसा ही तड़प प्रभु के वचन के प्रति हमें चाहिए। पर जो हम देखते हैं कि आज बहुत से लोगों को जीवन में मानव ये तड़प नहीं है ना। अभी वचन पढ़ना तक कई लोग संडे आराधना में बाइबल लेकर आता, नेक्स्ट संडे को ढूंढता बाइबल कहाँ है। एक बार ऐसे हुआ, एक संडे आराधना के बाद में एक प्रभु के दास ने एक घर विजिट किया, तो वो दास को थोड़ा मतलब मिक्सर खाने के लिए बाहर से फॉरेन से लाया हुआ बहुत अच्छा एक छोटा स्पून है दिया, और वो मतलब खाकर चला गया। चले जाने के बाद में वो घर के मतलब उस औरत को वो स्पून नहीं दिखाई दिया। वो क्या हुआ था, उस दिन से वो स्पून नहीं दिखाई दिया, वो परेशान हो गया। अभी मतलब और 3-4 दिन के बाद में वो प्रभु का दास वो घर में वापस आया। वापस आने के टाइम पर उस स्त्री को अभी ये पूछने के लिए थोड़ा सा शर्म आया, क्योंकि वो स्त्री को मालूम है अभी मैंने प्रभु का दास को ही दिया था, तो वो पक्का लेकर गया होगा। उसको पक्का डाउट आया, ये प्रभु का दास ने चुपचाप उसको पॉकेट में डाला, क्योंकि इतना आकर्षणीय वो एक स्पून था। फिर वो बात करते 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 मालूम उसने पूछा कि प्रभु का दास, पिछली बार जब आया था आपको मिक्सर खाने के लिए, मैंने एक स्पून भी दिया था, आप जाने के बाद में वो स्पून ही नहीं मिला। तो वो प्रभु का दास ने बोला, देखो अभी आपको मालूम है मैं तो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपको एक बात पूछूं, आप रोज बाइबल पढ़ता है क्या? फिर क्या कमाल कर दिया आपने, ऐसा कैसा सवाल किया? आप झूठ नहीं बोलता ना? क्या प्रभु दास, प्रभु का लोग ऐसे झूठ बोलता है क्या है? तो फिर आपने अभी उस फोन का बात मुझे पूछा ना है, आपका बाइबल खोलकर थोड़ा देखो। बाइबल ढूंढ कर लाया, देखा तो वो स्पून बाइबल के अंदर है। इसके बाद उसने कितना बड़ा झूठ बोला है। उसने अगर ये जाने के बाद में अगर दूसरा दिन भी अगर बाइबल पढ़ा होता तो वो स्पून मिलता, लेकिन पढ़ा ही नहीं है ना। 4-5 दिन के बाद आया, ये 5 दिन में उसने बाइबल ही नहीं पढ़ा, इसलिए वो पूछना पड़ा। देखा ये बाइबल पढ़ता है कि नहीं, जानने के लिए प्रभु का दास ने, क्योंकि कुछ लोगों का एटीट्यूड से मालूम पड़ता ना, ये बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल नहीं जानता। हो कितना दुख की बात है प्रियो, हमारे जीवन में ये वचन के प्रति कितने लोग ऐसा झूठ बहाना लेता। कई लोग बोल देता मैंने 10 बार 20 बार पढ़ा करके, लेकिन कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल हमें पढ़ना है। कितना अनोखा बात है प्रियो, ऐसा रीति में नहीं पढ़ाई किया तो भी कोई फायदा नहीं। हमारे जीवन बदलने वाला
हमारा उद्धार में हमें आगे बढ़ाने वाला बात ये वजन है। उद्धार पाए हुए लोगों को रोज उद्धार पाने के लिए वजन चाहिए प्रियो है। उद्धार में बढ़ते जाए, उद्धार पाए हुए व्यक्ति रोज उद्धार पाते जाने के लिए वजन चाहिए। आप वजन ही नहीं खाता तो आपका उद्धार का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। हम उद्धार पाया आत्मा में, उद्धार पाते रहता देही में, उद्धार पाएगा शरीर में कब, प्रभु जब आएगा। ये उद्धार का 3 अवस्था है, आपको मालूम। कई लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि मैं कई लोगों के साथ बात करने के टाइम पर उनको ऐसा बात के बारे में ज्ञान नहीं, क्योंकि ये वजन ही नहीं पड़ता ना, वजन नहीं जानता। जानना प्रियो, अच्छी तरह जानो, सही प्रकार जानो। ये है एक सच्चा भक्त का दिल में होना चाहिए चाहत। दूसरा चाहत। तीसरा चाहत क्या है कि रोमियो 10 अध्याय का 12 वचन में पौलुस अपने जात का लोगों के बारे में कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। देखा, वे सब लोग उद्धार पाए। देखा प्रियो, है ना? आज आपके अंदर ऐसा इच्छा है कि दूसरा भी उद्धार पाना चाहिए, मेरे घर के सारे लोग उद्धार पाना चाहिए, मेरे बंधु लोग उद्धार पाना चाहिए, मेरे आस पड़ोस के लोग उद्धार पाना चाहिए, मेरे देश के लोग उद्धार पाना चाहिए, है ना? ये भारत के सारे लोग उद्धार पाना चाहिए। कैसा एक सच्चा आग्रह आपका दिल में हुआ है क्या? नाश होने वाला लोग वो जीवन पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए, मेरे मित्र लोग उद्धार पाना चाहिए। आज बहुत लोगों को ऐसा चाहते हैं। ये दिल हमें चाहिए। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति दूसरा लोगों को उद्धार पाना चाहिए करके एक सच्चा चाहत उनका दिल में होना ही चाहिए। आज बहुत लोग निष्फल अवस्था में क्यों जी रहा है? क्योंकि उनको ये चाहत नहीं। ये चाहत बिना आप फलदायक जीवन नहीं बिता सकता प्रियो। जिसको ये चाहत है वो सुसमाचार सुनाएगा, क्योंकि वचन सुनाते बिना, आपका गवाही देते बिना दूसरे लोग ये सच्चाई जानेगा नहीं, है ना? प्रभु ने उसके लिए हमें देखा प्रियो। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं चाहता है सब लोग उद्धार पाए है। उसके लिए रोमियो 1:15 में वो बोलता है, मैं हर पल तैयार हूं सुसमाचार सुनाने के लिए। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। देखो, मैं तैयार, क्योंकि ये सुसमाचार हमें नया जन्म देता। ये प्रभु का वचन हमको हमारा उद्धार करता। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता, पर तो जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर का सामर्थ्य। उद्धार पाने के लिए वचन बताना है प्रियो, और ये वचन मेरे और आपके हाथ में है। यदि हम दूसरे लोगों की आत्मा जीतने के प्रति हमारे अंदर वो भूख प्यास नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो पौलुस बोलता है, मेरा अंदर का सबसे बड़ा अभिलाषा है ना, वो लोग सब उद्धार पाए। हर एक उद्धार पाए व्यक्ति में ये अभिलाषा, ये इच्छा होना चाहिए। और चौथी बात, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 10 वचन बहुत अनमोल वचन है। आप एक उद्धार पाया व्यक्ति है तो बहुत ध्यान से समझना प्रयोग। हाँ, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। देखिए, वहां पर पौलुस बोलता है, मैं आनंदित है, मैं प्रसन्न है, मैं वो चाहता है। एक्चुअली वो क्लियर शब्द वहां पर नहीं आया, कई भाषा में अच्छी तरह आया। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। बड़े आनंद से, मतलब मैं चाहता हूँ, ऐसा आ गया। मतलब तो ये क्लियर मलयालम में बहुत अच्छे लिख भी लिखा, मैं चाहता हूँ, मतलब मैं आग्रह करता हूँ। ठीक है, क्या चाहता है? वो प्रभु में आया हुआ खूब तरह लोग ऐसे चाहता है। हाँ, जो मुझे सुनने वाला आपके अंदर ये चाहते हैं कि आप सोचो उसका क्या क्या चाहते हैं। थोड़ा रुक करके पढ़ना। निर्बलता में, निर्बल, आप निर्बल होना चाहता है क्या? बाप रे, बिल नहीं है तो भी बोलेगा बिलवान है। निर्बल है करके मानने के लिए तैयार नहीं, घमंड है हमारे अंदर। पर तो मैं प्रभु के लिए, मसीह के खातिर मैं निर्बलता में रहना मैं चाहता हूं। देखा है, मैं अपने आप को सामर्थ्य ये दिखाने के लिए नहीं, मैं निर्बल हूं।
देखो, क्योंकि निर्बलता में प्रभु का अनुग्रह हमको बहुतायत से मिलता। आज बहुत लोग घमंड के कारण प्रभु का अनुग्रह से वंचित है। मैं निर्बलता में प्रभु के खातिर चाहता हूं। नंबर 1 बात, निर्बलता चाहता हूं। दूसरा, निंदाओं में। निंदा। ओह यो, निंदा। हमारे बारे में कोई थोड़ा भी कुछ बात बोलेगा तो फिर हमारा ओरिजिनल स्वभाव दिखाई देगा। सच्ची बात है ना। आप देखो, कोई आपका निंदा करता है तो आपका अवस्था क्या है? बदला लेते वीरा छोड़ेगा नहीं। क्या निर्णय लेता भी हो। और किसी ने अगर हमारा निंदा किया, हमारा भाव क्या है? अरे यहाँ पर पौलुस बोलता है, मैं मसीह की खातिर मैं कितना भी भयंकर निंदा में डूबने के लिए मैं तैयार है। मैं वो चाहता हूं मुझे लोग निंदा करें। देखो, निंदा करने वालों को नुकसान है, परंतु निंदा जिसके ऊपर करता है वो व्यक्ति को फायदा है। पौलुस बोलता है मुझे फायदा है, मैं इसलिए चाहता हूं, है ना। दुनिया भर कैसा भी निंदा करता है ना, हमारे अंदर भावना होना चाहिए। हम इस कारण निराश नहीं होना, दुखी नहीं बनना। लोग निंदा करने दो। प्रेरित लोगों ने मतलब प्रेरित 5:41 में हम लोग पढ़ता है ना, अनादर होने के लिए, निंदा सहने के लिए हम योग्य समझा। क्या बोला? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, अपमानित होना, निंदित होना, उसका तो योग्य, वो एक योग्यता समझा, पर तो हम लोग उसको बहुत बुरा समझता। प्रियो, हमारे जीवन में ये वांछा, ये इच्छा है क्या? मैं प्रभु के लिए निंदित हो जाऊं, है ना। लोगों के सामने हमारा बदनाम करता है, निंदा करता है, क्या प्रियो हम खुशी से सह पाएंगे? वो एक अच्छा निर्णय हमारा है, वो चाहत हमारा है, तभी एक विजय मसीह जीवन बिता पाएगा प्रियो। और हम लोगों से तारीफ चाहेगा, तारीफ सुनने के लिए चाहने वाला दिल किसका था? झूठा लोगों का था। लूका 6:26 में प्रभु ने उठाकर कहा, है ना, प्रियो ये दुनिया हमारा निंदा ही करेगा। लूका 6:26 क्या बोलता? हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते। झूठे लोगों का लोग, वो लोग वही चाहता, पर हम प्रभु के सच्चे लोग हैं तो प्रियो, हम किसी के द्वारा कोई हम तारीफ और बढ़ाई नहीं चाहता भाई। अपन लोगों को कितना भी अच्छा रीति में शिक्षण दे, लोग हमें एकदम गंदा बोल करके, तुच्छ करके, नीचा करने की कोशिश करेगा। परंतु प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, ये अवस्था धन्य अवस्था है। ये अवस्था आप चाहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाएगा। और तीसरी बात, दरिद्रता। देखो, मसीह के कारण दरिद्र बनना, दरिद्रता में भी मेरे को थोड़ा मदद करो, मेरे को सहायता करो, ऐसा भिखारी नहीं बनना प्रियो। प्रभु के खातिर दरिद्र बनकर रहना बोलेगा तो बहुत श्रेष्ठ अनुभव है। बहुत दरिद्रता, यीशु मसीह के खातिर दरिद्र हो गया, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, है ना। ऐसा एक दरिद्र अवस्था, वो मसीह के खातिर प्रभु का लोग, कितने लोग आज भी मसीह के खातिर दरिद्रता में जीवन बिताता, उनको खाने पीने कुछ नहीं। मुझे मालूम है, मेरा बचपन में मेरे घर के पास में एक प्रोगदास परिवार था। उनका 2 बच्चा था, एक सलोमी और एक रूत। उन लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो मतलब काजू का जो फल जो है, उसका फल खाते खाते पेड़ के अंदर से वो कीड़ा नाक से आया, मर गया। कुछ भी खाने के लिए नहीं था, कोई भी कुछ देता नहीं था। हो, आज वो लोग स्वर्ग में आनंद मना रहा है प्रियो। प्रभु का दास बोलता है, मैं प्रभु के खातिर दरिद्रता में मैं आनंदित हूं प्रियो। वो दरिद्र लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने उनको अब्राहम का गोद में पहुंचाया। प्रिय, दुनिया का दरिद्रता, कष्ट, तकलीफ सब थोड़ी देर के लिए, पर इसके बाद छुटकारा है, हमेशा का छुटकारा। कितना अच्छी बात है।
क्या आप प्रभु के खातिर दरिद्र होकर के जीवन बिताने के लिए चाहेंगे? आपको पसंद आएंगे? सह पाएंगे? और आगे उपद्रव। देखो, मसीह के खातिर उपद्रव। आज लोग कोई भी प्रकार का उपद्रव नहीं चाहता, इसलिए सुसमाचार नहीं सुनाता। जब आप सुसमाचार सुनाएगा तो आपको उपद्रव पड़ेगा, प्रिय, उपद्रव पड़ेगा है। कई प्रकार का उपद्रव आप आएगा। आप देखो ये वचन कितना सत्य है। पौलुस बोलता है, पौलुस कितना मसीह के खातिर उपद्रव खाया। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 32 तक वचन में लिखा है, 23 से 28 तक वचनों में बहुत सुंदर रीति में लिखा। मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, आप पढ़कर देखना। मसीह के खातिर कितनी प्रकार का उपद्रव सना। आप सोचो, एक आधा कोई किसी ने कुछ मारा पीटा, ऐसा नहीं, कितना भयंकर उपद्रव है। वो बोलता है मैं मसीह के खातिर चाहता। और आगे, और संकट में प्रसन्न हूँ। प्रभु के खातिर संकट में, एक संकट खत्म हो गया, दूसरा संकट आ गया। एक से बढ़कर एक संकट आते रहता। ओ मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का सच्चा भक्त पौलुस का अवस्था, एक दिन अगर 2 मार नहीं खाया तो उसको नींद नहीं आता। उनको लगता है मैं शायद प्रभु का मार्ग छोड़ दिया, मुझे आज लोग क्यों नहीं मारा, मुझे आज लोग निंदा क्यों नहीं किया, मेरा बदनाम क्यों नहीं किया। शायद मैंने मेरा मार्ग को विशाल मार्ग में तो नहीं गया, वो सकरा मार्ग में चलता था, मेरे को आज ऐसा अनुभव क्यों नहीं आया। ऐसा वो सोचता था करके प्रभु का दास का अनुभव से मैं सोचता हूं, कितना अनुभव का बात है प्रियो। ये कल की बात नहीं, ये बातों को जानना प्रियो, ऐसा चाहत रखो। ये छोटा सा आयु में पौलुस के जैसा सच्चा ऐसा चाहत रखो, ताकि आनंददा में हम प्रभु से उस मिराज को, उस अनुग्रह को पा सके। और 5वां बात, फिलिपियों 1 अध्याय उसका 23 वचन, फिलिपियों 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओ इसका मतलब प्रभु के खातिर मृत्यु पा करके प्रभु के पास जाकर के बैठना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा। देखा हो कितना बड़ी बात है ना। एक सच्चा भक्त का दिल में ऐसा हमेशा चाहत रह करके, ऐसा ही तैयारी रह करके जीवन बिताना। प्रियो, हम लोग बहुत थोड़ा ही दिन ये दुनिया में रहेगा, पर इसके बाद दुनिया से अलग हो जाएगा, कहाँ जाएगा। आज हम मसीह को जीता है तो मसीह के साथ सर्वदा रहेगा, वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। दुनिया में रहने से कितना हजारों गुना बढ़ करके अच्छा है प्रियो प्रभु के साथ रहना। दुनिया में तक प्रभु के साथ का समय भक्तों के लिए बहुत मूल्यवान अवसर है। हरेक भक्तों का दिल में चाहत चाहिए, मैं प्रभु के साथ रहूं, प्रभु की उपस्थिति में मैं समय बिताऊं। ये आनंददा में प्रभु के साथ समय बिताने वाले लोग यहाँ पर भी प्रभु के साथ समय बिताएगा, कोई संदेह नहीं। क्या आपका इच्छा ऐसा है, आपका चाहत ऐसा है, अपने आप को परखो प्रियो, है ना। प्रभु का इच्छा है कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहे, हमारा भी इच्छा ऐसा हो, प्रभु उसके लिए आपको सहायता करे। आखिर और एक बात बोलकर समाप्त करूंगा, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि हम इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। देखो अभी यहाँ पर पौलुस हमें मिलने वाला महिमा का शरीर का बारे में बताता। प्रियो, हम एक महिमा का शरीर पाने जा रहा है। अभी हम रहने वाला ये घर, शरीर रूपी घर, ये गिराया जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये बर्बाद होने वाला है, क्योंकि मिट्टी से लिया मिट्टी में मिल जाएगा। परंतु प्रभु की ओर से हमें एक महिमा का शरीर मिलने वाला है। वही शरीर के
वही अवस्था के बारे में पत्रोस भी बोलता है। आपको याद होगा दूसरा पत्रोस उसका 12 अध्याय उसका 13 से 15 तक का वचन। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उबारता रहूं। इस शरीर रूपी डेरे में रहने के समय में दूसरे को ये बातें समझाते रहना एक भक्त का कर्तव्य है। क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। देखा प्रियो, ये शरीर बहुत जल्दी गिराया जाएगा, ये शरीर जल्दी खत्म हो जाएगा, ये मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। मतलब मैं जब तक ये शरीर में रहता हूँ, इस डेरे में रहता हूँ, मैं तुझे प्रभु का बात स्मरण दिलाते रहूंगा। ओ कितना बड़ी बात है ना, हमारे कर्तव्य है ना प्रियो। हमने एक अच्छा निर्णय लेकर चलना, दूसरे लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते सिखाते, उस आनंददा की उस तैयारी में हमेशा रहना बहुत अद्भुतवान बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, अनमोल बात है। क्योंकि इस डेरे में रहने के समय में हम यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ जितने लोग हैं वो याद करना चाहिए, यार हमारे बीच में प्रभु का एक दास था, वो हमेशा हमें अनंतता का बारे में, स्वर्गीय जीवन का बारे में, प्रभु के आगमन के बारे में, मिलने वाला महिमा का शरीर का बारे में सब बताते थे। वो बहुत आशा भरा जीवन बिताते थे। हाँ प्रियो, जिसमें प्रभु का आगमन की आशा है, जरूर वो दूसरे को भी प्रोत्साहन देगा। आज हमारे जीवन दूसरे को इस रीति में प्रोत्साहन करने वाले जीवन है क्या? हम लोग जल्दी से जल्दी ये मिट्टी का डेरा से उस आत्मिक भवन जो प्रभु हाथ से बनाया हुआ नहीं, प्रभु की ओर से हमें मिलने वाला उस अनोखा भवन, वो महिमा का शरीर हम धारण करने जा रहे हैं। कितना अद्भुत बात है। यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ाना, वो जी उड़ा हुआ वो शरीर कहीं भी उसकी इच्छा में चल सकता। बंद कमरे में आने के लिए कमरा खोल कर देने की जरूरत नहीं। आपका मन की स्पीड में चलने वाला वो शरीर हम भावना नहीं कर सकता, वो समझना कठिन है। कितना अद्भुत बात है। अनेक पवित्र लोगों में बदलना चाहता हूं प्रियो, इस छोटा सा जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ ये समय अवसर, हमें क्या चाहना चाहिए? नाशमान दुनिया की बातों पर, इस चमकीले मानव बातों के पीछे जा करके नष्ट होना नहीं चाहिए। कभी नहीं नाश होने वाला, हमेशा बना रहने वाला उस आनंददा की बातों पर मन लगाना, उसकी चाहत करना। मैंने आपको ज़्यादा बात नहीं बोला, ये थोड़ा समय के अंदर 6 बातों से मैंने आपसे बात किया। क्या क्या था? पहली बात, आंगन की अभिलाषी बोलेगा तो प्रभु का उस भवन में प्रभु के संग रहने के लिए इच्छा। पुत्रों का बहुत इच्छा था, दावीद का वो इच्छा था। दावीद 27 वचन संगीत का 4 वचन में एक वर रूम में मांगता था, प्रभु मुझे तेरी भवन में रहने के लिए वर दे दे, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। देखा, राजा है, राजमहल में दुनिया का सारे खुशी है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु का उपस्थिति का आनंद दावीद अनुभव करता था। प्रियो, आज आपका भवन, आपका दिल में प्रभु का उपस्थिति का ऐसा एक सच्चा अनुभव आपका है, उसके लिए एक सच्चा इच्छा है। आप कितना समय प्रभु के साथ बिताते हो, अपने आप को परखो। कोरे के पुत्र लोगों का दिल की तड़प यहाँ पर बनाया, वो चाहत हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरी बात हमने क्या देखा? वचन की प्रति प्यास, वचन के लिए लालसा करना, बहुत बड़ा चाहत। आज बहुत लोग एक आधा बार बाइबल पढ़ गया तो उनको बोलता है, उनको लगता है मैं बहुत कुछ जान लिया है। जानिए तो एक अच्छा सिस्टमैटिक स्टडी तक करने वाले लोग बहुत कम है। प्रियो, आप एक प्रभु का चेला है तो, प्रभु का भक्त है तो आपको जरूर ये वचन को दिन रात पढ़ करके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपका पितरीय मनुष्यत्व का उदार रोज चलना चाहिए। ये वचन को आपको बहुतायत से प्राप्त करना चाहिए, वचन पढ़ करके ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ पर पत्रोस बोलता है, अभी जन्मा हुआ बच्चे की नायंद निर्मल दूध पीने की लालसा करो, उसके लिए इच्छा करो।
वो इच्छा आज आपके अंदर है क्या? अपने आप को परखो। और तीसरी बात मैंने आपको बोला था कि सबका उदार, दूसरे लोगों का उदार के प्रति हमें अंदर एक चाहत चाहिए, प्रिय, वो प्यास चाहिए। आज कई उदार पाए हुए लोग किसी को गवाही नहीं देता, सुसमाचार नहीं सुनाता, उनके आत्मा के बारे में उनको बोझ नहीं। प्रियो, बहुत दुखदायी बात है। ऐसे लोगों के प्रति मुझे लगता है कि वो व्यक्ति का उदार नहीं हुआ है, क्योंकि एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को ही दूसरा व्यक्ति को इस उदार के अनुभव में लाने का एक बोझ प्रभु देता है। ये सब प्रभु की ओर से मिलता है। इसलिए मैं ये सोचता हूं, जब प्रभु ने मुझे मानो साउथ अफ्रीका में मोजाम्बिक देश में भेजा, गवर्नमेंट लेकर गया, गवर्नमेंट ने खर्चा करके, मैंने खुद खर्च नहीं किया है। और उधर जाने के बाद में उधर का भाषा मुझे नहीं आता, लेकिन वो लोगों को आत्मा को जीतने के लिए मुझे को बोझ था। मैं वहां का एक लोकल चर्च में जाकर के उनका भाषा का ट्रैक्ट वगैरह कलेक्ट किया और उन लोगों के बीच में बांटा, और उधर से मैं बाइबल लाया, वो बाइबल उनसे पढ़ा करके उनसे बातें किया, क्योंकि मुझे वो आत्माओं का बोझ था, प्रिय। क्योंकि मुझे बार बार ऐसा संधि नहीं मिलेगा, मिला हुआ संधि मैंने छोड़ा नहीं। मैं बढ़ाई के लिए नहीं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, आपके प्रोत्साहन के लिए बताता हूं, प्रिय, है ना। बहुत बड़ी बात है। कहीं भी जाता है तो वो देश के बारे में, वो जाति के बारे में, उन लोगों का बारे में मेरे को बोझ था, प्रिय। मैं जब हिमाचल में गया, हिमाचल के लोगों को जीतने के लिए जितना तक प्रभु का कार्य कर सकता था, मैं पहाड़ पहाड़ चढ़ करके, उधर करके, घर घर जा करके समाचार सुनाया। बहुत से लोग प्रभु में आया, प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत श्रेष्ठ बात है। ये बोझ एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को है। ये दिखावा का बात नहीं, सच्चा बोझ है। और तीसरी बात, प्रभु के लिए कष्ट सहना, किसी प्रकार का भी कष्ट हो, निंदा हो, बदनामी हो, कंगालपन हो, दरिद्रता हो, जो भी है, प्रभु के लिए सहने के लिए तैयार। क्या ऐसा एक दिल, ऐसा एक इच्छा आपके अंदर है? हमें होना जरूरी बात है। पांचवी बात, प्रभु के संग रहना। ये शरीर छोड़ करके हमेशा प्रभु के संग रहना, वो आशा है क्या? मर गया तो कहां जाएगा? कई लोगों को भी नहीं मालूम, उधार पाया बोलते हैं। क्या मालूम? प्रभु को मालूम। देखो, अभी भी उनको पक्का मालूम नहीं कि उनका उधार हुआ है कि नहीं। अगर उधार पाया हुआ लोग है तो प्रभु के साथ मिलेगा, पर तो उधार पाया हुआ सच्चा अनुभव नहीं है तो आप नहीं मिलेगा, प्रिय। कितना दुखदायी बात है। एक सच्चा भक्त को मुझे प्रभु के साथ रहना मेरे लिए अत्युत्तम ही करके कह पाएगा। कितना अच्छा गवाह प्रेरित पौलुस यहां पर देता है। आखिर में पौलुस बोलता है, मेरा ये जो घर जो है, ये मिट्टी का घर है, ये ढाल दिया जाएगा, गिराया जाएगा। मेरे लिए प्रभु तैयार किया हुआ, हाथ से बनाया हुआ नहीं, ऐसा ही चिरस्थायी घर मुझे है। वो प्रभु उस दिन देगा जिस दिन प्रभु आएगा। मैं उस महिमा का शरीर पा करके जैसा प्रभु है वैसा मैं प्रभु को देख पाएगा। क्या अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। उसकी वांछा हमें है क्या? है तो उसकी तैयारी करना पड़ी। ज्यादा से ज्यादा महिमा पा करके उस शरीर के साथ अनंत काल प्रभु के संग रहने के लिए प्रभु से हमें आग्रह करना चाहिए। ये 6 आग्रह था, मैं आज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहा। मैं आग्रह करता हूं आपके अंदर भी अपने पर को, मेरे अंदर ऐसे इच्छा है क्या, ऐसे चाहते है क्या, होना चाहिए प्रियो। एक भक्त का दिल में ये 6 इच्छा होना चाहिए। तो प्रभु आप सबको ये भजन के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।